गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। उत्तरी पर्वतीय भाग हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण एवं प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में विशाल समतल भूभाग है, जो कि गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित मैदानी भाग है। इसलिए इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। इस मैदानी भाग का विस्तार 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है तथा इस मैदान की पूर्व पश्चिम लंबाई 3200 किलोमीटर और औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। यह मैदानी भाग समृद्ध मृदावरण, जल की पर्याप्त उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है और सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक प्रदेश है। इस विशाल मैदानी भाग के अंतर्गत पश्चिमी मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा पूर्वी मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तर के विशाल मैदानी भाग को निम्न भागों में विभक्त किया जाता है। पहला, राजस्थान के मैदान। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित राजस्थान के मैदान में शुष्क तथा अर्धशुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। राजस्थान के इस मैदानी प्रदेश की मुख्य नदी लूनी नदी है तथा इस मैदानी प्रदेश में पचपदरा, लुंकर सर्द जैसे बहुत सी लवणीय झीलें पाई जाती है। दूसरा है सतलज के मैदान। सतलज, रावी तथा ब्यास नदियों के द्वारा निर्मित सतलज का मैदान मुख्यतः पंजाब तथा हरियाणा राज्य में विस्तृत है। सतलज के मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। सतलज के मैदानी क्षेत्र में कई प्रमुख दोआब पाए जाते हैं, जैसे बारी, ब्यास और रावी नदी के बीच, विस्त सतलज और ब्यास के बीच। सतलज के मैदान के अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण यहाँ सबसे अधिक उत्पादकता पाई जाती है के कारण यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक विस्तृत मैदानी भाग गंगा का मैदान कहलाता है, जिसका विस्तार लगभग 1400 किलोमीटर है। गंगा के मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है। गंगा के मैदानी क्षेत्र में सबसे अधिक उत्पादन पाया जाता है तथा सबसे अधिक जनघनत्व भी इसी मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। गंगा के मैदानी प्रदेश को विभिन्न प्रादेशिक नामों से जाना जाता है, जो निम्नवत है। दिल्ली के पूर्व में रोहिलखंड के मैदान, लखनऊ के निकट अवध के मैदान, बिहार में गंगा नदी के उत्तर में मिथिला के मैदान, बिहार में गंगा के दक्षिण में मगध के मैदान, कोसी तथा महानंदा नदियों के मध्य बारिंद के मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान। यह मैदानी क्षेत्र मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों में विस्तृत है, जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। इस भाग का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है तथा इस मैदान का उपयोग चावल तथा पटसन की खेती के लिए किया जाता है। इस मैदानी भाग में विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली द्वीप स्थित है, जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया जाता है। भौतिक आकृतियों की भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानी भाग का विभाजन भाबर के मैदान उत्तर भारत में शिवालिक हिमालय के समानांतर विस्तृत 8 से 15 किलोमीटर चौड़े मैदान भाबर के मैदान कहलाते हैं। इस मैदानी क्षेत्र में नदियाँ बड़े अवसादों के नीचे बहने के कारण नदी सतह पर अदृश्य हो जाती है। भाबर के मैदान कृषि की दृष्टि से अनुपयोगी है। तराई का मैदान। भाबर के मैदानी क्षेत्र से दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत तराई के मैदानों में नदी पुनः सतह पाकर अनियमित रूप से प्रवाहित होती है। इस मैदानों में दलदली परिस्थितियों में गहन वनस्पतियों और वन्यजीव पाए जाते हैं। पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में तराई के मैदान का उपयोग गेहूं एवं गन्ने की खेती के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में तराई प्रदेश मुख्यतः पूर्वी भागों में पाया जाता है। बांगर के मैदान। यह खादर के मैदान के दोनों ओर पाए जाने वाले पुराने अवसादों से निर्मित क्षेत्र हैं, जो कि खादर के मैदान से थोड़ा ऊंचाई पर अवस्थित हैं। इस मैदानी क्षेत्र में कैल्शियम के पिंड पाए जाते हैं, जिन्हें केकर कहा जाता है। अब
पापड़ द्रव से ऊपर की मुलायम परत के विस्थापित हो जाने के अपरदन से ऊपर की मुलायम परत के विस्थापित हो जाने के बाद पीछे रह जाने वाली पथरीली भूमि भ्रूण कहलाती है, जो गंगा तथा रामगंगा नदियों के पर्वत क्षेत्र में पाई जाती है। खादर के मैदान नदी के दोनों ओर बाढ़ के मैदानों में पाए जाने वाले नए अवसादों से निर्मित खादर के मैदान नदी द्वारा प्रतिवर्ष मानसून के दौरान नए अवसादों से बनाए जाते हैं, जो कि अत्यधिक उपजाऊ मैदान है। पंजाब में नदी के दोनों स्थित खादर के मैदान को बेट के नाम से जाना जाता है। भारत का मरुस्थलीय भाग देश के राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में एक शुष्क प्रदेश अवस्थित है, जिसे विशाल भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल या थार का मरुस्थल कहा जाता है, जो कि लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। थार का मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, जो कि बालू के टीलों से ढका एक तरंगित मैदान है, जहां 15 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। इस मरुस्थलीय भाग की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है, जो कि भारत में अंतःस्थलीय प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। लूनी नदी अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश से प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण के दलदली क्षेत्रों में विलुप्त हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह का आप वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें।